विष्णु मंदिर के सामने वाले प्लाट को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। सच आया सामने। आपको बता दें कि काफी टाइम से नगर पालिका और प्लाट मालिक आमने सामने थे, लेकिन वहां मौखिक शिकायत करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष एवं कुछ पार्षद एसडीएम के पास पहुंचे। उन्होंने एसडीएम से कहकर प्लाट पर हो रहे निर्माण को करीब 2 दिन के लिए रुकवा दिया गया। इधर प्लाट मालिक आशीष का कहना है कि हमने मामला कोर्ट से जीत लिया है, हमारे पास जितने भी दस्तावेज हैं वे हमारे पक्ष में हैं और हम इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। लेकिन अभी तक इस मामले की शिकायत कोई लिखित में नहीं हुई है। मामला एसडीएम के पास है, जिसकी जांच के निर्देश नगर पालिका सीएमओ को 2 दिन के भीतर करने को दिए हैं। अब 2 दिन बाद सब सामने आ जाएगा वहीं वास्तव में वहां नाला था या नहीं। लेकिन हम यहाँ प्लाट मालिक की माने तो उनके पास जो दस्तावेज हैं उनमें कहीं से कहीं तक वहां नाला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब पूरी खबर के बाद मालूम ये चलता है कि वहां पर अभी तक किसी ने शिकायत लिखित में नहीं की। मंदिर के सामने ये प्लॉट है, वहाँ काम चल रहा है। ये क्या है इसका मामला पूरा? पहले भी इसको रुकवा दिया गया था। उसका यहाँ वहाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये संपत्ति जो है ये क्या है? आज एसडीएम साहब द्वारा अभी इस संबंध के प्रकरण में लोगों को बुलाया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता और शिकायत जिस पर की गई यानी वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष थे उसमें, और मुझे भी बुलाया गया। नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष महोदय भी वहाँ थे और कुछ जनप्रतिनिधि भी थे, जो पार्षदगण हमारे, और तहसीलदार भी वहाँ थे। और जब ये प्रकरण फिर सामने आया, एसडीएम साहब ने बताया कि ये प्रकरण सामने आया है और उससे संबंधित वहाँ शिकायत हुई है। एसडीएम साहब ने उनके दस्तावेज लिए हैं और दस्तावेज लेने के बाद उन्होंने 2 से 3 दिन में उसका परीक्षण करने के लिए कहा। सर ये इसका मामला जो शिकायत आपके पास नहीं की गई? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत। अच्छा, एसडीएम साहब के पास है की गई? जी, मेरा नाम आशीष सेठ है। आशीष जी, जो ये मामला चल रहा है काफी टाइम से प्रकरण है, जो क्या नाम है विष्णु मंदिर के सामने वहाँ का प्लॉट है, उसको बताया जा रहा है वहाँ कोई रियासत कालीन कोई नल्ला है, इसको लेकर नगर पालिका की अध्यक्ष वगैरह ये सब लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार ये शिकायतों में लगे हुए हैं। क्या आपका कहना है इस मामले में? जी, ये जो मेरा जो प्लॉट है वो 243/1 भूखंड क्रमांक है एवं ये शिवपुरी टुकड़ा नंबर 2 में है और इसका मेरे पास विधिवत मेरे पास नामांतरण है, मेरे पास रजिस्ट्री है और 1920 से मेरे पास खसरे हैं इसके, जिसमें कहीं पे भी नाला अंकित नहीं है। इनके द्वारा ये बोला जा रहा है मेरे को कि ये नाला है और इस विषय में पहले भी नगर पालिका हारी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चला था जिसमें नगर पालिका प्रशासन हारा हुआ है और मेरे फेवर में इसमें डिसीजन दिया गया है। उसके बाद मैंने टीएनसीपी में, मेरे पास नजूल एनओसी भी है, टीएनसीपी भी है और नगर पालिका की परमिशन भी है सभी तरह की, जिससे मैं निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। और मेरे को नगर पालिका प्रशासन या फिर नगर पालिका के जो प्रशासन तो ठीक, मेरे को नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, बार बार काम रुकवाया जा रहा है। वो जो बार बार शिकायत कलेक्टर साहब से वो कर देते हैं कि साहब वहां पे अवैध निर्माण हो रहा है, बल्कि मैंने उन्हीं के डिपार्टमेंट से, नगर पालिका परिषद से ही मैंने सभी परमिशन ली गई है मेरे द्वारा और मेरे पास परमानेंट डिग्री भी है। और ये जो मैंने जो कलेक्टर साहब और जो एसडीएम साहब को मैंने इसके मेरे को 13 जून 2024 में काम चालू किया था, जब मेरे को एक नोटिस दिया गया था। तो उसके जवाब में मैंने नगर पालिका परिषद शिवपुरी में मैंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को और तहसीलदार महोदय को और माननीय उप संचालक महोदय नगर निवेश गुना को मैंने डॉक्यूमेंट अपने दे चुका हूँ जून 2024 में। आसपास के लोगों का कहना है वहाँ पर जब बरसात होती है तो ऊपर एक घटिया, वहाँ से जो पानी निकलता है तो वो जो पहले जो नल्ला था वहां से निकले, नल्ले में ही जाता था वो। हाँ, लेकिन क्या है जहाँ जब जो आप निर्माण करवा रहे हैं वो निर्माण के जी सर, जी वो नाला नहीं, वो नाली है। हाँ। और नाली का तो हर किसी के घर के आगे नाली होती है। अब नाला होता सर तो नाला कहीं गंगा सागर तो है नहीं कि मेरे प्लॉट से उद्गम होगा उसका। नाला जब कहीं पे मेरे प्लॉट पे तो कहीं से तो आया होगा और कहीं को जा रहा होगा। सिर्फ मेरे प्लॉट पे ही नाला होगा क्या? या जो आप कैनाल की बात कर रहे हैं, नाले की बात कर रहे हैं, तो नाला सिर्फ मेरे प्लॉट पे ही दिख रहा है उनको 60 फुट में। और बाकी आप उसके सामने विष्णु मंदिर है, जो पुलिया आप जब वहां पे मौके पे देखेंगे तो उसके जस्ट सामने विष्णु मंदिर है। तो क्या विष्णु मंदिर आज से तो बना नहीं हुआ, विष्णु मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है। तो जब वो वहां से कोई नाला नहीं है तो मेरे प्लॉट में ही अकेला नाला कहां से चालू हो जाएगा?
इससे पहले कि ये प्लॉट क्या आपने किसी से खरीदा या फिर हाँ, मैंने श्री महेंद्र अग्रवाल जी से खरीदा, जो इस मेरे से पूर्व इस प्लॉट के ओनर थे। उससे पहले कुछ इस पर कोई निर्माण था क्या क्या था? नहीं, इस पे कुछ निर्माण नहीं था और ये खाली प्लॉट था, सिर्फ बाउंड्री थी इसमें। बाउंड्री थी जी। और मेरे को आज तक किसी के द्वारा लिखित में नहीं दिया गया कि कार्य बंद किया जाए, सिर्फ मौखिक रूप से मेरे को बोला जाता है कि ये कार्य बंद किया जाए। तो अभी क्या आपको आश्वासन दिया था? जी, मेरे को माननीय एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन आप काम बंद करें। जिन भी महानुभाव हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि जो नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं, उनको 2 दिन के अंदर वो एक अपनी रिपोर्ट देंगे एसडीएम साहब कि भाई यहाँ पे नाला है या नहीं है, और अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे कार्रवाई की जाए। बल्कि वहां पे तो कोई माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ कई ऐसे पार्षद आए थे जो खुद मतलब 1500 फुट की जिसकी जगह और 4-4 हजार फुट में कब्जा किए हुए हैं जगह पे, जो खुद रह रहे हैं, और वो अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं पार्षद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप मेरे पे कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो हाँ, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम जब मैं मतलब आप खुद की गरिबान तो झाँक के देखिए कि आप कितने पे बनाए हुए हैं मकान। जी, क्या जो जहाँ तक की जैसे आप पार्षदों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या उन्होंने भी कुछ अवैध निर्माण कर रखा है? जी बिल्कुल अवैध निर्माण किया हुआ, पक्का अवैध निर्माण किया हुआ है जी। सत्ता में होने का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उनकी अभी तक तो शिकायत नहीं हुई है, लेकिन अब मैं जरूर करूंगा। और मैं आपके सामने, मेरे पास ये सभी जो 3-4 जो जनप्रतिनिधि जी आए थे, उनकी मेरे पास सभी की रजिस्ट्रियां हैं, और मैं अभी आपको ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको बिल्कुल वो दूंगा मैं आपको। और मैं ये 1 या 2 दिन के अंदर माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के यहाँ और माननीय अध्यक्ष महोदय को भी मैं उसकी एक अपनी शिकायती आवेदन दूंगा।